क्या आपको पता है दुनिया में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो खुद को एक देश के रूप में मान्यता देती है, लेकिन भारत सरकार उन्हें एक देश के रूप में नहीं पहचानता है। दुनिया में ऐसे भी देश हैं जिनका नाम आपको शायद ही पता होगा। और दुनिया में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पे रहने वाले लोग एक अलग देश के नागरिक होने का दावा करते हैं। कईयों के अपनी करेंसी है, अपना झंडा है, अपना प्रशासनिक ढांचा भी है। ऐसे देश अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, अफ्रीका से लेकर एशिया तक दुनिया के अलग अलग कोने में स्थित है। दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं अप टू डेट में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग सही होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले उन देशों के बारे में जो खुद को तो एक देश के रूप में मान्यता देती है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ भारत सरकार इन्हें एक देश के रूप में नहीं मानता है। यानी भारत सरकार के नज़र में ये देश है ही नहीं। दोस्तों, चलिए जानते हैं फिर वो कौन से क्षेत्र हैं जो खुद को तो देश बोलती है, लेकिन भारत सरकार उनको मान्यता नहीं देती है। ये दोस्तों रिपब्लिक ऑफ कोसोवो। रिपब्लिक ऑफ कोसोवो दोस्तों यूरोप में बसा हुआ एक क्षेत्र है जो सर्बिया का पार्ट है भारत सरकार की नज़र में, लेकिन ये खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री सन 2008 में घोषित कर चुका है सर्बिया से। आपको यहाँ पे जूम लोकेशन देख सकते हैं इसका। चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ ये क्षेत्र है जो सर्बिया का पार्ट है, लेकिन ये खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर चुका है। और आपको बताते चले कि इस क्षेत्र को 100 से ज़्यादा देशों के द्वारा मान्यता भी प्राप्त हो चुका है। लेकिन जो ब्रिक्स कंट्री है दोस्तों, ब्रिक्स कंट्री के साथ साथ भारत सरकार भी आज भी इस क्षेत्र को सर्बिया का ही हिस्सा मानती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिर रिपब्लिक ऑफ चाइना की। दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ चाइना को हम बेसिकली ताइवान के नाम से जानते हैं। ये पूर्वी एशिया में बसा हुआ एक आइलैंड कंट्री है। दोस्तों, ताइवान को भारत सरकार 1947 से 1950 के बीच में एक देश के रूप में मान्यता देती थी, लेकिन जब चीन में गृह युद्ध हुआ उसके बाद से वहाँ के सत्ता में जब से कम्युनिस्टों का शासन चला और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का वहाँ पे गवर्नमेंट स्थापित हुआ, तब से भारत सरकार के साथ साथ दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही चाइना मानती है। जो ताइवान है बेसिकली जो रिपब्लिक ऑफ चाइना उसको अमान्य देश मानती है और इसको चीन का ही हिस्सा बताती है। दोस्तों, आपको बताते चले कि ताइवान भले ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसको भारत सरकार मान्यता नहीं देता है, लेकिन भारत सरकार और ताइवान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनके बीच में काफ़ी समन्वय है। एक दूसरे के लोगों के उनका भी, वहाँ के नागरिकों का भी एक दूसरे के प्रति काफ़ी रुझान है। और आपको बता दें कि भले ही हमारा जो राजनीतिक संबंध है वो उतना मजबूत नहीं है, लेकिन हमारे जो आपसी समन्वय है और व्यापारिक संबंध है काफ़ी मजबूत है ताइवान के साथ। दोस्तों, आपको बता दें ताइवान को दुनिया में केवल 13 देशों द्वारा ही एक देश का मान्यता प्राप्त है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सोमालीलैंड की। दोस्तों, सोमालीलैंड बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बसा हुआ एक क्षेत्र है। यहाँ पे देख सकते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बसा ये स्वायत्त क्षेत्र सोमालिया का एक भाग है। दोस्तों, सोमालिया भी अफ्रीका में एक देश है जो सोमालीलैंड को अपना हिस्सा बताता है। साथ ही भारत सरकार भी इस सोमालीलैंड को सोमालिया का ही हिस्सा मानती है। सोमाली सिविल वॉर के बाद ये जो क्षेत्र है वहाँ पे सोमालीलैंड के लोगों ने अपने आप को 1991 में आज़ाद घोषित कर दिया था, लेकिन सोमालीलैंड को दुनिया में केवल 35 देशों का ही अभी तक मान्यता प्राप्त है। उसमें से दोस्तों बेसिकली जो मुख्य देश हैं वो फ्रांस है, इजराइल है, चीन है, रसिया है। सोमालीलैंड को इतने देश रिकॉग्नाइज भी करते हैं, लेकिन भारत सरकार इन्हें आज भी सोमालिया का ही पार्ट मानती है। बात करते हैं दोस्तों रिपब्लिक ऑफ अबखाजिया की। रिपब्लिक ऑफ अबखाजिया दोस्तों बेसिकली यूरेशिया में बसा हुआ एक क्षेत्र है। यूरेशिया दोस्तों उस क्षेत्र को बोलते हैं जो यूरोप और एशिया के बीच का भाग कहलाता है। यहाँ पे आप इसका लोकेशन देख सकते हैं, टर्की के आसपास ही है। यहाँ पे इसका जूम मैप है। अबखाजिया दोस्तों बेसिकली जॉर्जिया का पार्ट है भारत सरकार के नज़र में, लेकिन उन्होंने अपने आप 1990 में जॉर्जिया से अलग एक देश के रूप में घोषणा कर दिया है, लेकिन भारत सरकार इसको मान्यता नहीं देता है। आज भी भारत सरकार इसे जॉर्जिया का ही हिस्सा मानते हैं। यहाँ पे मैप में देख सकते हैं ये जॉर्जिया प्रशासित क्षेत्र है और अब जाके जो खुद को एक इंडिपेंडेंट देश घोषित कर चुका है वो क्षेत्र है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो देश है उसको भारत सरकार को मान्यता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये है दोस्तों साउथ ऑस्ट्रेलिया दोस्तों खुद को जॉर्जिया से ही एक अलग देश के रूप में घोषित कर चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लोकेशन, ये भी यूरेशिया में बसा हुआ एक क्षेत्र है। यहाँ पे आप इसका जूम मैप देख सकते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया बेसिकली जॉर्जिया का ही पार्ट है भारत सरकार की नज़र में, और जॉर्जिया इसे अपना क्षेत्र बताती है। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को साउथ ऑस्ट्रेलिया इसलिए बोलते हैं कि जो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया वो इस समय रसिया का पार्ट है, और यही कारण भी है कि जो साउथ ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं उनका जो रुझान है वो काफ़ी रसिया के उनके लिए काफ़ी अधिक है। वहाँ की जो कल्चर है वो रसिया से काफ़ी मैच करती है इस नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के लोगों से। ऑस्ट्रेलिया के लोगों का ये मानना है कि या तो हमको इंडिपेंडेंट घोषित करो या तो हमको नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया से के साथ मिला दो। लेकिन भारत सरकार के साथ साथ इसे यूनाइटेड नेशन भी अभी तक मान्यता नहीं दी है एक देश के रूप में।
एक जनमत संग्रह में यहाँ के लोगों ने 95% लोगों ने एक स्वतंत्र देश होने के लिए एक वोट भी दिया हुआ है, लेकिन भारत सरकार इसे मान्यता नहीं देता है। बात करते हैं दोस्तों नॉर्दर्न साइप्रस की। नॉर्दर्न साइप्रस बेसिकली दोस्तों मेडिटेरियन सी में बसा हुआ एक आइलैंड है। यहाँ पे आइलैंड कंट्री है जो खुद को स्वघोषित देश बोल सकते हैं। स्वघोषित देश तो नहीं दोस्तों, ये एक टर्की द्वारा कब्जाया हुआ वह क्षेत्र है जिस पे टर्की ने एक पपेट गवर्नमेंट बैठा के रखा हुआ है। केवल दुनिया की नज़र में वहाँ पे एक सरकार है, लेकिन आपको बताते चले कि दुनिया में कोई भी देश इसको मान्यता नहीं देती है, केवल टर्की के अलावा। इस क्षेत्र को एक देश के रूप में केवल टर्की ही मान्यता देता है, बाकी कोई भी देश इसको मान्यता नहीं देती है। साथ ही भारत सरकार भी इस क्षेत्र को आज भी साइप्रस का ही भाग मानती है। सहारावी रिपब्लिक दोस्तों पश्चिमी सहारा में, मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सहारा में, पश्चिमी सहारा में बसा हुआ एक आंशिक मान्य क्षेत्र है जिसको इस चीज़ का ऑफिशियल नाम है सहारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये मोरक्को से अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया हुआ एक क्षेत्र है। मोरक्को आज भी इस देश पे अपना नियंत्रण किया हुआ है। ज़्यादातर क्षेत्रों पे आज मोरक्को का कब्जा हो चुका है, लेकिन ये जो वेस्टर्न सहारा है, सहारावी रिपब्लिक है, वो खुद को एक अलग देश के रूप में घोषित कर चुका है। लगभग ज़्यादातर इलाकों पे आज भी मोरक्को का ही शासन चलता है, अधिकार है, लेकिन ये खुद को एक देश के रूप में मानते हैं जिस पे मोरक्को का कब्जा है। इनका जो सहारावी रिपब्लिक वाले लोग हैं उनका ये मानना है कि हमारे ऊपर मोरक्को का कब्जा है, लेकिन भारत सरकार भी सहारावी रिपब्लिक को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देती है, इसको मोरक्को का ही पार्ट मानती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं तिब्बत की। दक्षिण एशिया के हिमालय के उस पार बसे एक, जिसको विश्व का छत भी बोला जाता है, अपनी स्वायत्तता के लिए 1950 से संघर्ष कर रहा है। यहाँ की संस्कृति अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लोकेशन, ये मैप थोड़ा पुराना है, 1942 का मैप है। यहाँ पे तिब्बत का लोकेशन, यहाँ पे आप वर्तमान जो इसका क्षेत्र है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना है, यहाँ पे इंडिया, नेपाल और यहाँ पे तिब्बत है। दोस्तों जो भारत है, भारत का जो सीमा साझा करता है वो चीन के साथ साझा नहीं करता है। हमारा जो सीमा लगता है वो तिब्बत के साथ लगता है। तिब्बत पे दोस्तों बेसिकली चीन का 1950 में नियंत्रण हो चुका था, मतलब ज़बरदस्ती उस पर कब्जा किया हुआ है। और आपको बताते चले कि 1911 से 1951 के बीच में तिब्बत एक स्वतंत्र देश था दुनिया की नज़र में, लेकिन 1950 के बाद इस पर चीन के कब्जा होने के बाद ये चीन का ऑटोनॉमस रीजन कहलाता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो तिब्बत के लोग हैं वो समय समय पर विद्रोह भी किए थे इसके लिए। इसका 1956-1959 का जो संघर्ष काफ़ी मतलब हिस्टोरिकल है, लेकिन चीन ने अपने दमनकारी नीतियों की वजह से इसको दबा दिया। वहाँ के लोगों की जो आवाज़ है उसको दबा दिया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, किसी का आवाज़ को दबा ही नहीं जा सकता। आज भी जो तिब्बती लोग हैं दुनिया भर में फैले हुए हैं और समय समय पर अपने देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको देखने को मिलेगा दुनिया भर में लोग प्रदर्शन करते रहते हैं। और जो वहाँ के जो राजा है, एक तरीके से बोल सकते हैं राजा, जो दलाई लामा जिसको बोला जाता है, वो उस समय भाग के भारत में शरण लिए, तब से लेकर आज तक वो भारत में ही है। जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं, वहीं से एक अंतरिम सरकार भी एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तिब्बत का। ये थे दोस्तों वो देश जिन पे जो खुद को तो एक देश के रूप में मान्यता देती है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ भारत सरकार इनको एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता है। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कि इन देशों को भारत सरकार द्वारा मान्यता देना चाहिए? अगर देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए? या आप कोई ऐसा क्षेत्र जानते हैं जो खुद को एक देश के रूप में मान्यता देती है लेकिन भारत सरकार उसको मान्यता नहीं देती है? तो वो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखे ताकि मैं भी जान पाऊँ। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा तो एक लाइक तो बनता है, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये जानने को मिले कि वो दुनिया में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे भारत के लोग नहीं जा सकते जब तक कि भारत सरकार उनको मान्यता नहीं देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।